जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने वाले हैं, जो है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि झारखंड सरकार ने नया टेट लेने के लिए अपनी नियमावली में कुछ संशोधन किया है, ताकि बहुत जल्द ही झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो सके। पिछले कुछ समय से आप विवादों में रह रहे बातों को जान रहे हैं। हाई कोर्ट ने क्या कहा वो भी जान रहे हैं कि जो स्थानीयता जो लागू हो रही थी उसे हटाने को कहा, क्षेत्रीय भाषा को लेकर के क्या कहा। इन सभी बातों को विस्तार से आगे हम समझेंगे और परीक्षा के पैटर्न को भी देखेंगे कि इस बार जो परीक्षा होगा वो किस प्रकार होगा। अभी मंत्री परिषद से स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन आप सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि सरकार अपनी है तो मंत्री परिषद तो स्वीकृति देगा ही देगा। और जो विधायिका चाहती है कानून बनाने और उसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो तो उस पर राज्यपाल भी हस्ताक्षर तो कर ही देंगे। इससे कुल मिलाकर यह बात कहा जा सकता है कि बहुत ही जल्द यानी 2023 में ही एक नया टेट होने वाला है। चलिए विस्तार से देखते हैं। गोपनीय, ये गोपनीय है, मतलब अभी निकलना नहीं चाहिए था, लेकिन अभी निकल चुका है। हम सभी भी कहीं ना कहीं से ये सब जानकारियां इकट्ठा करते हैं ताकि आपको एक अच्छी जानकारी समय पर दी जा सके। जितना फास्ट मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और किसी ने नहीं दिया होगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। विषय है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अधिसूचित होने के उपरांत प्रारंभिक विद्यालयों में योग्यता परखने हेतु एक परीक्षा का आयोजन केंद्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर किया जाना अनिवार्य है। केंद्रीय स्तर पर हम कहेंगे सी-टेट और राज्य स्तर पर इसे हम एस-टेट, जे-टेट, बी-टेट, कई प्रकार के टेट के नाम से जानते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के अधीन अलग से कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली गठित नहीं की थी। झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन ही शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। यानी सबसे पहले कब बना था? 2012 में नियमावली बना था। यही कहना चाह रहा है। झारखंड प्रारंभिक विषय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में फिर संशोधन हुआ था, तुरंत कुछ दिन बाद संशोधन हुआ था। यहाँ बात हो रही है 2012 की। मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। यानी सबसे पहली बार नियमावली कब बनी थी झारखंड में? शिक्षक बहाली को लेकर के, यानी टेट को लेकर के, बहाली ना कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, टेट को लेकर के 2012 में। फिर उसमें संशोधन हुआ थोड़ा सा। और जब संशोधन हुआ तो उसी के आलोक में वर्ष 2013 एवं 2016 में 2 बार टेट की परीक्षा ली गई। एक बार 13 में हुआ और एक बार 16 में हुआ, ये हम सभी जानते हैं। उसके बाद से अब तक कोई टेट नहीं हुआ है, जिससे हम झारखंड टेट के नाम से जानते हैं। वो टेट अभी नहीं हुआ है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि शिक्षक नियुक्ति एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर बात हो रही है जे-टेट की। यानी किसकी बात हो रही है? जे-टेट की, जे-टेट। और जब बात हो रही है शिक्षक नियुक्ति की, कहने का मतलब यदि एक ऐसा एग्जाम जिसे आप पास करें और आपको जॉब लग जाए तो उसे कहेंगे हम शिक्षक नियुक्ति परीक्षा। जैसे हाई स्कूल में होता है, एक आप एग्जाम पास कीजिए और आपकी जॉब लग गई। लेकिन जे-टेट में ऐसा तो होता नहीं है, ये तो पात्रता परीक्षा है। यानी
आप शिक्षक की जो नियुक्ति आएगी उसके योग्य हो गए। ये बात आपने क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा शिक्षक नियुक्ति क्या होती है और शिक्षक पात्रता परीक्षा क्या होती है, यानी दोनों की प्रकृति तो भिन्न भिन्न है। शिक्षक पात्रता परीक्षा शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु मात्र एक अर्हक परीक्षा है, यानी आप एलिजिबल हो गए, जो समय समय पर की जानी चाहिए, यानी कम से कम वर्ष में एक बार तो होनी ही चाहिए, है ना। और नियुक्ति नियमावली के द्वारा शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए, पात्रता की नियमावली जेटेट की अलग होगी और बहाली जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी अलग होगी, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, उसमें गड़बड़ियां हैं, जिसके कारण झारखंड राज्य में अलग अलग शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का गठन किया जाना अनिवार्य था। इसके साथ ही एनसीटीई की अधिसूचना संख्या एनसीटीई रेगुलेशन एक्ट रेगुलेशन 012/16/2018 दिनांक 2818 द्वारा कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पदों पर नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षितों को भी कतिपय शर्तों के अधीन योग्य माना जाना चाहिए। यानी कि पहले ऐसा था कि 1 to 5 के लिए डीएलएड और 6 to 8 के लिए बीएड था, लेकिन 2018 से यहाँ दिया गया है, देख लीजिए आप, एक अधिसूचना निकाली गई, उसमें यह कहा गया कि यदि कोई बीएड का स्टूडेंट है, यानी जिसने ट्रेनिंग बीएड से की है, वो भी 1 to 5 भर सकते हैं, लेकिन कतिपय शर्त क्या था, उन्हें एक सेतु कोर्स करना होगा। कब? जब आपकी बहाली हो जाती है तो 6 माह के भीतर आपको एक ब्रिज कोर्स करना होगा, उसे ही सेतु कोर्स कहते हैं ना, वो आपको करना होगा। ये शर्त रखी थी। कब रखी थी? 28/6/2018 को। और ये बात उनके लिए लागू होती है जो सिर्फ बीएड वाले के लिए, डीएलएड के लिए लागू नहीं होती है। हर बारीकियों को आपको बताएंगे, एक छोटी छोटी बारीकियां बताएंगे, आप सिर्फ बने रहिए चैनल पर। आगे बढ़ते हैं। उक्त पृष्ठभूमि में झारखंड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 में संशोधन किया गया, जो कि इसको जोड़ा गया, और कंडिका 4 में अपेक्षित आवश्यक संशोधन के मद्देनजर झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा नियमावली 2019 का गठन किया गया। यानी 2012 में ऐसा नहीं था, आंशिक संशोधन हुआ तो उसमें भी 1 to 5 वाला बात नहीं था, लेकिन 2019 अभी हाल ही में जब सरकार नई बनी, हेमंत सोरेन की सरकार, तब इसमें अपेक्षित संशोधन हुआ और जिसका गठन अधिसूचना संख्या 1603 दिनांक 4/10/2019 के कह सकते हैं। तो उसमें हम यह भी देख सकते हैं कि उसी के आसपास इलेक्शन हुआ था, तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेंगे कि हो सकता है उसमें रघुवर दास की सरकार हो, और उसके बाद ही आया हेमंत सोरेन की सरकार। मेन मोटो ये समझना है कि संशोधन हुआ। कब संशोधन हुआ? पहला 12 में हुआ, फिर उसमें आंशिक संशोधन हुआ, इसके बाद फिर 2019 में संशोधन हुआ। अब इसमें क्या कहा गया ये देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा अधिमान्यता आजीवन कर दिया गया, यानी केंद्र सरकार ने आदेश दिया। अब आप ये देख रहे होंगे कि केंद्र सरकार ने क्यों आदेश दिया, भाई राज्य का मसला है? तो नहीं, जब हम बात करते हैं शिक्षा की तो यह समवर्ती सूची का विषय हो जाता है, और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। तो केंद्र सरकार ने क्या आदेश दिया कि अब जो टेट पास हो चुके हैं, यानी 12 में भी, 16 में भी, और जो आगे होने वाले हैं, एक बार यदि वो पास हो जाता है तो उसके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आजीवन रहेगी, यानी लाइफ टाइम रहेगी। ये बात उन्होंने कह दिया। इसके साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा के पाठ्यक्रम को तर्कसंगत किया जाना आवश्यक है, यानी उन्होंने ये कहा कि थोड़ा सा इसमें सुधार करने की जरूरत है, जो आवश्यक है उसको लाइए।
अब देखते हैं आगे। तो संख्या 8, विज्ञापन संख्या 1-04/2018, दिनांक यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 38 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड के राज्यपाल उक्त नियमावली में संशोधन करते हुए निम्नवत संशोधन नियमावली गठित करता है। मतलब जब कह दिया कि भाई अब लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी तो उसमें संशोधन की जरूरत हो गई, तो राज्यपाल महोदय ने इसमें संशोधन कराया। अब उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा संशोधन नियमावली 2022। और इसका ये कहाँ लागू होगा? तो पूरे राज्य में लागू होगा। और कब से लागू होगा? तो जिस तिथि से ये घोषित हुआ यानी जारी हुआ उसी तिथि से लागू हो जाएगा। उसमें क्या प्रावधान था ये देख लेते हैं। उसमें प्रावधान बदला गया था कि आप यहाँ देखिए, थोड़ा सा आपको दिखेगा जो पहले चल रहा था, ये वर्तमान प्रावधान मतलब उसमें चल रहा था संशोधन। जब संशोधन हुआ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इतिहास मैच किया, भूगोल मैच किया, राजनीति मैच किया, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। लेकिन यहाँ पर दो ठो को जोड़ा गया इकोनॉमिक्स वाले के लिए, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन, जो कि पहले नहीं चल रहा था। और देखते हैं आगे हम कि क्या संशोधन हुआ। और ये देखिए, अब यहाँ देख रहे हैं अवधि कितनी थी? परीक्षा की अवधि थी 2 घंटे 30 मिनट। मतलब पहले 2.5 घंटे की परीक्षा होनी थी, अब उसको कर दिया गया 3 घंटा। तो 2 संशोधन आपने देखे। अब यहाँ देखते हैं और यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए उर्दू सहायक शिक्षकों के लिए उर्दू के लिए 20 प्रश्न, यहाँ भी उर्दू के लिए 20 प्रश्न। लेकिन यहाँ अंग्रेजी के लिए जो शिक्षक होंगे इसके 30 प्रश्न और यहाँ पर अंग्रेजी के 20 प्रश्न। तो 3 संशोधन आपको दिखाया हमने, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और यहाँ एक, 3 अभी तक देखा आपने। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, तो आप क्लियर समझ गए गणित विज्ञान शिक्षक किस में बनेगा भाई? तो ये 6 to 8 में बनता है। गणित और विज्ञान शिक्षक तो 6 to 8 में बनता है, 1 to 5 में तो सभी पढ़ाने होते हैं। यहाँ देखिए आप, गणित 70 था पहले, उसको कर दिया गया 50। गणित विज्ञान पहले 80 था, उसे कर दिया गया 100। भौतिकी 40 की थी, भौतिकी 50 कर दिया गया। और आप देखिए विज्ञान, रासायनिक विज्ञान 40 का था तो रासायनिक विज्ञान 50 किया गया। वनस्पति विज्ञान यानी जिसको बॉटनी कहते हैं वो 40 का था, वो 50 हो गया। जीव विज्ञान 40 का था, वो 50 हो गया। अब शर्त ये रखी गई कि आपने जो पढ़ाई किया है आपको इनमें से कोई 2 ठो तो रखना ही होगा। यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, चाहे मैथ साइंस विज्ञान हो, चाहे भौतिकी केमिस्ट्री। आप समझिए बात को, यहाँ ब्रैकेट भी दिया गया। आप ध्यान से देखेंगे, जब मैथ साइंस की हम बात करते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, तो इनमें से जो 4 दिखे हैं आपको कम से कम 2 होने ही चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। इतिहास 50 के थे तो इतिहास 50 ही रहा। भूगोल 50 का था, भूगोल 50 ही रहा। राजनीति शास्त्र 50 था, 50 ही रहा, इसमें कोई बदलाव नहीं। अर्थशास्त्र 50 था, इधर भी 50 है। समाजशास्त्र 50 था तो इधर भी 50 है। लेकिन लेखा शास्त्र 50 और व्यापार अध्ययन 50 जोड़ा गया। अब इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बना? तो साइंस में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन 2 सब्जेक्ट होना ही चाहिए। उसी प्रकार आपका ये आर्ट्स टीचर वाले होते हैं जो एसएसटी टीचर होंगे, उसके लिए इन 1, 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई 3 सब्जेक्ट आपको होना ही चाहिए, ये कहा गया। अब इसमें भी कुछ सुधार होगा। अब तो सुधार क्या हुआ है आगे देख लेते हैं। सुधार ये हुआ कि हाल ही में हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि भाई आप थोड़ा सा इसमें सुधार कीजिए। क्या सुधार कीजिए? तो एक चर्चा का विषय रहा था, बहुत चर्चित विषय, मैट्रिक इंटर झारखंड से। और किसके लिए भाई? तो सिर्फ जनरल के लिए। हमने उस समय भी कहा था कि ये तो गलत बात है। अगर एक राज्य में कोई रहता है तो उसे समान अधिकार मिलने चाहिए। अगर आप लगाते हैं मैट्रिक इंटर तो सब पे लगाइए। कल किन कह देगा
कि आप दिल्ली से ट्रेनिंग किए तो आपको दिल्ली का नहीं मानेंगे, ये कोई मतलब नहीं हुआ। आपको लागू करना है तो अब से कीजिए, कि अब से जो बाहर ट्रेनिंग करेगा या कुछ करेगा तो उसका मान्य नहीं होगा। लेकिन जो कर चुका है आप उसकी मान्यता को रद्द करते हैं तो उसके शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है, उसके समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, उसकी स्वतंत्रता का अधिकार का हनन हो रहा है। इसी आलोक में झारखंड हाईकोर्ट ने, जो कि रांची में आप सभी जानते हैं, क्लियर कह दिया कि मैट्रिक, देखिए मैं आपको दाग लगा के दिखाता हूँ, मैट्रिक 10वीं, इंटरमीडिएट या 12वीं झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अभी हाल ही में आपने देखा होगा ये चीज, जो कि 2022 में हुआ था, उसको समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा अभ्यर्थी स्थानीय रीति रिवाज, भाषा, परिवेश का ज्ञान होना चाहिए, इसे भी बैन कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि आरक्षण नीति तो रहेगी, जो कि आरक्षण नीति जो जाति प्रमाण पत्र वाली होती है वो तो रहेगी, लेकिन बिहार झारखंड से, यानी बिहार झारखंड वाली जो बात थी कि आपको यहीं से मैट्रिक इंटर करना है, ये शिथिल रहेगा। शिथिल रहेगा से मतलब है समाप्त नहीं किया है, या लेकिन अभी जो बहाली आएगी या जो टैट होगा उस पर लागू नहीं होगा। शिथिल का मतलब है जैसे ज्वालामुखी सोया हुआ है, वो फटेगा कि नहीं फटेगा वो बात की बात है, लेकिन अभी फटेगा नहीं, यानी अभी लागू नहीं होगा। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा वो भविष्य की बात है, लेकिन इस साल जो 2023 में टैट होने वाला है, झारखंड टैट, तो वो इसमें लागू नहीं होगा। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं अपने ऑफलाइन चैनल का बैनर का फोटो दे दूंगा, जिसको भी हमसे झारखंड टैट की पढ़ाई करनी हो वो हमारे यहाँ आकर के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स लर्निंग सेंटर पर आपको क्लास उपलब्ध कराए जाएंगे। जो दूर के बच्चे हैं वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं निःशुल्क, यानी बिना पैसे के, कोई पैसे की बात नहीं होगी। यदि किसी को नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे लगेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझ लिया कि मैट्रिक इंटर वाली बात अभी लागू नहीं होगी, और ये बहुत अच्छी खबर है, बहुत राहत भरी खबर है। आगे देखते हैं। अब यहाँ देख लीजिए, ये प्रतिशत वाली बात यहाँ जो लिखा हुआ है उसे मैं यहाँ पर आपको इसमें समझा देता हूँ। इसमें ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके मेरिट को बना सकता है, नहीं तो बर्बाद भी कर सकता है। यदि सामान्य जाति का बच्चा है तो उसे प्रत्येक खंड आप देख लीजिए, आपका इंग्लिश है, हिंदी है, इसके बाद मैथ है, मैं 1 to 5 की बात कर रहा हूँ, मैथ है, इसके बाद आपका सीडीपी है, इसके बाद आपका मान लीजिए मैं अपनी इलाके की बात करूँ तो अंगिका है। तो ये सभी जो आप देख रहे हैं, इन सभी में यानी प्रत्येक विषय में आपको 40% मार्क्स पास करने होंगे। यदि आप किसी भी एक विषय में 40% से कम नंबर लाते हैं तो आपको फेल घोषित कर दिया जाएगा। मैं एक उदाहरण से लेता हूं कि मान लीजिए कि किसी के लिए आपने 50 नंबर निर्धारित किया, मान लीजिए सीडीपी के लिए 50 नंबर निर्धारित किया गया, मैं बताऊंगा कितना किया गया है, तो आपको इसका 40% निकाल लेना है। तो 40% जब हम निकालेंगे तो कितना हो गया देख लीजिए, तो ये कट गया 4 पंचे 20 नंबर, यानी पास होना पहले पड़ेगा आपको हर विषय में। यानी 50 नंबर का है तो आपको 20 नंबर लाने होंगे। ये 20 कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये मान लीजिए आपका 20 नंबर का था, आपने देखा था कि लैंग्वेज के लिए क्या था 20 नंबर का था, तो 20 नंबर में हमने 40% निकालना है। तो 20 का जब हम 40% निकालेंगे तो कुछ ये आया, तो ये देखिए, यानी 20 में से आपको कम से कम 8 नंबर लाने होंगे, तभी आप पास होंगे। चलिए, और कुल परसेंट तो आपको जनरल वाले को 60 लाना है। फिर हम देखेंगे कोई यदि एससी का है, एससी कैंडिडेट है तो उसे 30% नंबर लाने होंगे, जैसे अभी हमने बताया उसी तरह से, और कुल उसको पास होने के लिए 50% चाहिए। तो एससी एसटी और आदिम जनजाति उसे 30% चाहिए और कुल
प्राप्तांक चाहिए 50%। सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 30% और एग्जाम में पास होने के लिए आपको 50%। उसी प्रकार BC1 के लिए 35% प्रत्येक सब्जेक्ट में, BC2 के लिए भी 35%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए भी 35% और 35% वाले को कुल सब्जेक्ट में कुल मिला करके 55% अगर नहीं लाएगा तो वो टेट फेल कर जाएगा। और ये सब्जेक्टिव पास है और ये टोटल पास है। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं ये सब्जेक्ट में पास होने के लिए है प्रत्येक सब्जेक्ट में, और ये वाला टोटल, यानी आप पे दबाव रहेगा कि हर विषय में आपको अच्छी तैयारी करनी होगी और उसमें हम आपका साथ देंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के जुड़ लीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आपको PDF में भी दे देंगे हमारा लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप, हमारा टेलीग्राम ग्रुप। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके इलाके में मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पिछले वर्ष से, और पिछले बार भी टेट में बच्चे पास हुए हैं, इस बार भी पास होंगे, तो आप हमारे पर फुल्ली भरोसा कर सकते हैं। अब दिव्यांग बच्चों के लिए क्या कहा, तो दिव्यांग बच्चों के लिए 30% है और यहाँ पर है आपका 50% कुल के लिए। एक बात और आप ध्यान दें, यहाँ देखिए लिखा गया है कि आप छूट की बात जब करते हैं तो आपको 5% से अधिक छूट नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी कैटेगरी में आए। अब देखिए क्या है 8वां पॉइंट, देखिए कि इसकी जो वैधता होगी, जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उसकी वैधता अब लाइफ टाइम होगी। लेकिन क्या पहले ऐसा था, तो नहीं। 2013 में जो टेट हुआ था उसमें ऐसा नहीं था, 16 में भी ऐसा नहीं था। तो झारखंड सरकार ने दिल को बड़ा करते हुए कहा है कि 13 वाले को भी और 16 वाले को भी, जो भी पास हो चुके हैं उसे भी लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी। इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से तदविषयक पूर्व से प्रवृत्त सभी राजकीय संकल्प, अनुदेशन, निर्देश तथा नियम इस हद तक निश्चित किए माने जाएंगे, परंतु यह निरसन के होते हुए भी उल्लिखित राजकीय संकल्प, अनुदेश, निर्देश व नियम के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली में अधीन किया गया कार्य या की गई कार्रवाई मानी जाएगी। मतलब इसमें कुछ भी होगा तो ये कार्रवाई मानी जाएगी सरकार की, यानी इसमें कोई भी बदलने का अधिकार या कोई भी निरस्त करने का अधिकार या कुछ जोड़ने का अधिकार, जितना भी अधिकार होगा सरकार का होगा, इसमें किसी और का नहीं। और जब हम सरकार की बात करते हैं तो झारखंड के राज्यपाल के आदेश से होगा। अब आप यहाँ देखेंगे झारखंड के राज्यपाल का साइन नहीं है, तो भाई हमने शुरू में ही कहा कि अभी ये आगे बढ़ रहा है मंत्री परिषद में, फिर राज्यपाल महोदय के पास जाएगा। लेकिन पक्का है, मेरा दावा है, आप देखिएगा, मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ कि झारखंड सरकार टेट लेगी, और देख लीजिए उन्होंने उस पर कदम बढ़ा भी दिया। अब ये सब आप देख रहे हैं, ये सब है ना, यहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए सब्जेक्ट में दिखाया है कि कितने कितने, ये सब तो मैं आपको चर्चा कर चुका हूँ शुरू में, फिर मैं आपको आराम से दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर देखिए भाषा 2 के बारे में दिया गया है कि क्षेत्रीय भाषा में आपको 25-25 नंबर के होंगे। तो क्षेत्रीय भाषा 2 की जब हम बात करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ, ये देखिए 25 प्रश्न होंगे 25 नंबर के, दाहिने साइड आप देख रहे हैं 40 प्रश्न होंगे 40 नंबर के। अब आपको कन्फ्यूजन हो गया भाई मैं किसको मानूं, तो जो आप लेफ्ट साइड देख रहे हैं लेफ्ट साइड, तो ये लेफ्ट साइड जो है वो पहले वाला है। चलिए मैं आपको लिख करके बताता हूँ आपको किसको मानने हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लेफ्ट साइड वाला, ये पहले का है, इसमें संशोधन हो करके ये आया, यानी क्षेत्रीय भाषा जो 25 की होती थी अब वो भाषा कितनी की होगी, वो भाषा होगी 40 की, है ना। क्षेत्रीय भाषा जो 25 की होती थी अब होगी 40 की। दूसरा, गणित 70 का होता था तो अब गणित होगा 50 का। विज्ञान 80 का होता था तो विज्ञान होगा 100 का। भौतिकी 40 की होती थी, भौतिकी होगा 50 का। रसायन 40 की होती थी अब होगा रसायन 50 का।
वनस्पति 40 की होती थी, वनस्पति 50 का होगा। विज्ञान 40 की होती थी, जीव विज्ञान अब होगा 50 का। शर्त यही है कि इनमें से कोई 2 विषय आपको होने चाहिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए। समझ गया आपने? पहले भी 150 नंबर का था, अब भी 150 नंबर का है। समाज अध्ययन शिक्षण के लिए देखिए, आप इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। मैथ साइंस टीचर किसके लिए होता है? 6 to 8 के लिए होता है, 1 to 5 में सभी पढ़ाने होते हैं। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक छात्र शिक्षक के लिए मतलब समाज अध्ययन शिक्षक जो एसएसटी के टीचर होंगे उसके लिए पहले इतिहास 50 का था, अब भी इतिहास 50 का होगा। भूगोल पहले 50 का था, अब भी 50 का होगा। राजनीति 50 की थी, अब भी 50 की होगी। इकोनॉमिक्स 50 का था, अब भी 50 का होगा। समाजशास्त्र 50 का था, अब भी 50 का हो, लेकिन इसमें व्यापार अध्ययन और लेखा शास्त्र जोड़ दिया गया है इकोनॉमिक्स वालों के लिए। तो 150 नंबर तब भी थे, 150 नंबर अब भी होगा। बस आप ये देख लीजिए, कॉम्बिनेशन इसमें 3 के चाहिए। साइंस में 2 कॉम्बिनेशन, 2 सब्जेक्ट का, और आर्ट्स में 3 सब्जेक्ट का। भाषा शिक्षक के लिए अब आप देखिए कि अंग्रेजी 75 की होती थी, अब भी अंग्रेजी 75 की है। और अन्य भाषा मतलब यहाँ ऑप्शन आप देख लीजिए, जो भी भाषा शिक्षक हो वो 75 का होता था, अब भी 75 का होता है। नंबर और अंक दिए हुए हैं यहाँ पर, यानी कुल परीक्षा 250 की होगी, 250 अंक भी मिलेंगे। टाइम आपको पता है 3 घंटे का। चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यहाँ नोट आप देख लीजिए, विज्ञान विषयों एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों के लिए क्रमशः 4 एवं 7 खंड होंगे। इसमें 2 या 3 खंड का उत्तर देना अनिवार्य होगा। फिर से मैं आपको समझाता हूँ। विज्ञान के लिए 4 सब्जेक्ट, टोटल 4 हो जाएगा। और 4 है कि नहीं, आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पर फिर से मैं दिखाता हूँ, ये आप देखिए, है कि नहीं? यानी भौतिकी, रसायन, वनस्पति और जीव विज्ञान 4 हुआ। तो 4 में से कोई 2। लेकिन अगर हम बात करें सामाजिक विज्ञान की तो 7 टोटल है, तो 7 में से कोई 3। ये मैंने पहले ही बता दिया। अब यहाँ देखते हैं, नियम 7 घ एवं अंगों को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है। नियम 7 घ और अंगों में भाषा 2 अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा, कर्मिक सुधार, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 660 दिनांक 24/12/21 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। कहने का मतलब कि यहाँ पर आपको जिस जिले में जो वाली क्षेत्रीय भाषा चलती है, आप उसी को ले सकते हैं। यदि मैं देवघर, गोड्डा, दुमका की बात करूं तो यहाँ अंगिका चलती है, खोट्टा चलती है, तो आप वैसे सब्जेक्ट को रख सकते हैं। लेकिन यदि कहीं खोट्टा नहीं है तो आप वहाँ खोट्टा नहीं रख सकते हैं। कहीं यदि अंगिका नहीं है तो वहाँ आप अंगिका नहीं रख सकते हैं। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमानित क्षेत्रीय जनजातीय भाषाओं में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। अभी हमने आपको यही चीज़ समझाया। अनुमान क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों से यह अपेक्षा होगी कि संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी हो एवं भाषा के शुद्ध अभिव्यक्ति कर सके। ये आपके लिए है, कहा गया है कि आपको इतना कम से कम होना चाहिए। एक बार फिर से मिला लेते हैं जो हमने शुरू में बताया। चलिए देख लेते हैं। पहले सीडीपी 20 का था, आज भी सीडीपी 20 की होगी। लैंग्वेज 1 पहले 40 का था, आज भी लैंग्वेज 1 40 होगा। जब मैं पहले की बात करता हूं तो इससे पिछले संशोधन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि 2020 की या 12 की या 13 की, ऐसा मतलब वो नहीं कह रहा हूं। जब मैं वर्तमान और प्रतिस्थापित की बात करता हूं तो जो अभी तो संशोधन होना है ना, अभी तो हुआ नहीं, मान के चलिए हो ही जाएगा। लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, सीडीपी 20 की, तो भविष्य में भी जब संशोधन हो जाएगा सीडीपी 20 की ही रहेगी। और जब मैं भाषा 1 की बात करता हूं तो 19 में भी क्या कहा गया, 40 रहेगी भाषा। तो अगला जो संशोधन आने वाला जो भी हाल में, वो भी 40 की ही रहेगी। आप समझ रहे हैं बात को? और यदि कोई नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं समझा दूंगा फिर से। अब भाषा 2 की बात जब मैं करता हूं, जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा पहले 20 नंबर की होती थी, 20 क्वेश्चन होते थे, यानी हाल ही की बात कर रहा हूं। और अब जो संशोधन के बाद जो आएगा नया वाला,
उसमें 40 अंक का होगा। गणित पहले 60 अंक का होता था, अब 50 अंक का होगा, यानी 50 क्वेश्चन भी होंगे। पर्यावरण अध्ययन 60 क्वेश्चन 60 अंक के, अब पर्यावरण अध्ययन 50 क्वेश्चन 50 अंक के। तो बदलाव सिर्फ अंदर में हुआ है, कुल तो 200 ही रह गए ना, 200 प्रश्न 200 अंक। तो आपने ये देखिए कितने अच्छे से समझ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आया होगा और अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि तैयारी में भाई लग जाओ, तैयारी में लग जाओ, क्योंकि तैयारी में नहीं लगोगे तो फिर समय नहीं बचेगा आपके पास। और आप देख ही रहे हैं कि कितने दिनों में एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम निकालना है। हम आपके साथ रहेंगे, आप हमारे साथ तैयारी करते रहिए। अब यहाँ देख लीजिए, पहले यहाँ वही चीज़ रिपीट हुआ है। शुरू में क्या था, CDP 25 की थी जिसे 20 किया गया, फिर 20 से क्या किया गया, 40 किया गया, है कि नहीं। तो ये सब वही रिपीट हुए हैं, तो इसमें कुछ है नहीं खास बताने को। जो मेन बातें थी हमने बता दी। अब मैं कुछ यहाँ देखते हैं कि क्या दिया है वह नीचे। यहाँ कहा गया है कि भाषा 2 के अंतर्गत वर्णित क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विषय के अधिसूचना संख्या 660 दिनांक 24/12/2021 द्वारा चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को आवेदन जिला के लिए अनुमानित क्षेत्रीय भाषा में किसी भाषा में परीक्षा देनी होगी। भाई सेम चीज़ रिपीट हुआ है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अब जो नहीं समझे हैं कमेंट कर लीजिएगा, लेकिन वीडियो को रोक के आप समझते हुए आगे बढ़िएगा। अब समय नहीं है, अब वक्त आ गया है कुछ करके दिखाने का, तो मेरे साथ बने रहिए। और टेट की तैयारी में जी हाँ, जेटेट बोलता हूँ, टेट नहीं बोलूँगा, टेट बोलेंगे आप सीटेट समझ लेंगे। जेटेट की तैयारी में लग जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और आप हमें ये बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप तैयारी को मतलब जेटेट की तैयारी को तैयार हैं। तो आप हमसे ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी। और एक जानकारी देता हूँ, 1 फरवरी से NCERT अब देखिए आ गया है, तो समय नहीं देगा, ये मात्र 1-2 महीना टाइम देगा। मैं 1 फरवरी से बता रहा हूँ, मैं NCERT का मैथ शुरू करने वाला हूँ। NCERT का 3 से लेकर के 8 क्लास तक के मैथ का मैं निचोड़ दूंगा आपको। निचोड़ मतलब जो रस होता है ना, वो आपको मिलेगा तैयारी के लिए। पहले मैं आपके मैथ को ठीक करूंगा, बाद बाकी सब्जेक्ट को ठीक करूंगा। तो जो हमारे पास आ सकते हैं आ जाइए, जो नहीं आ सकते हैं ऑनलाइन जुड़िए, ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।